हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। साथियों, आज हम आइलर थ्योरम या आइलर टोसन फंक्शन या आइलर फाई फंक्शन या टोसन मेथड, आप कुछ भी बोल लीजिएगा, इसके द्वारा रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं। इसके पहले रिमाइंडर निकालने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम, उसके पहले रिमाइंडर थ्योरम के बाद हमने विल्सन थ्योरम के बाद फर्मेट थ्योरम, और उसके बाद हमने जो पैटर्न थ्योरम ऑलरेडी करवा दी है। अगर इसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप इन्हें पहले ज़रूर देखें। उसके बाद हम आइलर थ्योरम पर आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो ए की पावर आपका लिखा हुआ है 5n, ए की पावर लिखा हुआ है 5n, और डिवाइड में n अगर दिया हो तो हम उसका आंसर है, उसका हमें एक मिलेगा, यानी कि जो एक है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है यहाँ पर। ओके, जहाँ ए और एन, जो ए और एन है सह अभाज्य है। सह अभाज्य किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसा कि हमने आपको बताया था, एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर कैसे, मान लीजिएगा आपने लिखा 8 और 9 लिखा, ठीक है, तो 8 के फैक्टर अगर हम करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के करेंगे तो 3 या 9, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। हम बोल सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर है। ओके, आगे हम बात करें, जहाँ 5n जो है इसको हम बोल रहे टोसेंट। ओके, यही तो आपका टोसेंट नंबर है, टोसेंट फंक्शन। तो 1 माइनस 1/x इंटू 1 माइनस 1/y, ऐसे करके z और आगे भी बढ़ सकता है। ओके, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाता है। एवं जो आपका एक्स वाई जेड है, यह अभाज्य गुणनखंड है किसके, n के। n जो भी होगा, जो भी नंबर है आपका, उसके अभाज्य गुणनखंड है, उसके प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। प्राइम फैक्टर ही आपका टोसेंट में मदद करता है। अच्छा, टोसेंट क्या होता है इसकी हम और बात कर लेते हैं। तो टोसेंट आपका देखिएगा, n तक सभी धन पूर्णांकों की संख्या जो n के साथ सहअभाज्य हो, इसे हम आइलर टोसेंट या फाई फंक्शन कहते हैं। इसीलिए आइलर का क्या कहते हैं, टोसेंट या फाई फंक्शन हम कहते हैं। ओके, हम एक क्वेश्चन से बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि टोसेंट वगैरह हम कैसे निकालते हैं आसानी से। ओके, इसके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, 7 की पावर 98/80 में शेषफल ज्ञात कीजिए। ओके, आपको शेषफल इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका फार्मूला है उस फार्मूले को एक बार चेक करते हैं। ये आपका हो गया n यानी कि 80, ये 5n 98 है आपका। ओके, ये a है। अब सह अभाज्य होना चाहिए क्या, a और n, ये सह अभाज्य है। 7 और 80, 7 और 80 सह अभाज्य है, बिल्कुल। 7 कोई कॉमन नहीं मिल रहा, 80 में कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है। अब हम 98 का क्या निकालते हैं, 98 का हम टोसेंट निकालते हैं। ओके, 98 का टोसेंट कैसे, सॉरी 80 का टोसेंट निकालते हैं। 80 का टोसेंट कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम जल्दी से टोसेंट निकाला करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 40 टाइम्स, फिर अगेन 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 2 से करेंगे तो फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। यानी कि आपका जो फैक्टर हो गया वो हो गया 3, 2 की पावर कितना हो गया 4, और 5 की पावर 1, ऐसा हो गया। यानी कि आपका जो फैक्टर हो गया, इसको हम 5 लिख रहे हैं। 5 किसका, 80 का, यानी कि टोसेंट 80 का निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया इसका, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, इतना हो जाएगा। ओके, अब टोसेंट निकालने के लिए करना आपको क्या है, सॉरी ये तो आपका फैक्टर हो गया ना। अब हम इसको टोसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा n, यानी कि n कितना था आपका 80, 1 माइनस एक्स, 2 की पावर 2 कितनी ही बार आ जाए, सिर्फ हमें उसको एक बार लिखना है। जैसे अगर 5 भी एक से ज़्यादा बार आता तो भी हम उसको एक बार लिखते। देखिएगा 1/x था आपका फार्मूले में, तो x की जगह हम 2 लिखेंगे। फिर 1/y था, 1 माइनस 1/y, y की जगह हम 5 लिखेंगे। अगर और भी कुछ आता है इसमें, कौन सा, प्राइम फैक्टर, देखिए 2 और 5 प्राइम है, प्राइम फैक्टर की ही हमने बात की थी। प्राइम फैक्टर है आपके, ये अभाज्य गुणनखंड एक्स वाई जेड क्या है, अभाज्य गुणनखंड है n के। n क्या है आपका 80 है, यहाँ पे n 80 है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। ओके, तो हम निकाल रहे हैं इस फार्मूले से। अब देखिएगा 80
इसको हम सोल्व करते हैं, 2 एकम 2, 1/2 हो जाएगा ये, 5 - 1 4/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 1 जीरो का आपका कैंसिल हो गया, 8 चौके 32, यानी कि आपका जो टोसेंट है वो आपका कितना आया, 32 आया। 80 का टोसेंट कितना आया, 32 आया है आपका, ठीक है, 32 आपका जो है टोसेंट आया है। अब इस टोसेंट से हम सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, देखिएगा जल्दी से इसको सोल्व कैसे करेंगे। मान लीजिएगा आपका सवाल लिखा हुआ है 7 की पावर 98 बटे में आपका कितना लिखा, 80 लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। टोसेंट आपका कितना आया है, आपका टोसेंट आया है 32। तो हम क्या कर देंगे, इस 98 को 32 से डिवाइड कर देंगे। 98 को क्या करेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 32 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, देखिए 32 तिया 96, 32 तिया 96, यानी कि 7 कितना बच गया आपका, यहाँ पे 2 बार बच गया बस। कितनी बार बच गया, 7 सिर्फ 2 बार बचा आपका। और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब 49 80 से तो छोटा है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 49 ही आ जाएगा, ठीक है। तो टोसेंट आप ऐसे निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टोसेंट निकालने के लिए थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं, टोसेंट और कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा इस फार्मूले के तहत आप टोसेंट निकालते हैं, तो अभाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकालेंगे, अभाज्य संख्याओं का जो टोसेंट है आप वो कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य संख्याओं का निकालने के लिए देखिए, मेरे पास अभाज्य संख्या मान लीजिएगा 17 को मैं लेता हूँ, या फिर मैं ले लेता हूँ सीधा 7 को ले लेता हूँ ना, छोटी संख्या। तो 7 का जो टोसेंट है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिएगा 7 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो एक ही बार आएगा 7, और 7 का फैक्टर करेंगे तो हम फार्मूले में अगर रखें इसको तो 7 1 - 1/7, तो कितना हो जाएगा 7 6/7, यानी कि कितना आया, 6 आया, तो भी 6 आया। ओके, देखिए टोसेंट हम कैसे निकालते हैं। हमने लिखा हुआ है n तक धन पूर्णांकों की संख्या जो n के साथ सहभाज्य हो, n के साथ मतलब जो नंबर, जितने नंबर रहेंगे आपके जो टोसेंट निकाल रहे हैं उसके साथ सहभाज्य हो। तो कैसे सहभाज्य हो, देखिएगा एक क्वेश्चन लेकर के हम समझते हैं। मान लीजिएगा 12 है, 12 का टोसेंट हम निकाल रहे हैं, तो 12 को हम फैक्टराइज करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कितना हो गए, 2 2 और 3, यानी कि हमने सिर्फ 2 यहाँ से एक बार लेना है, 1 3 यहाँ से लेना है। ओके, तो हमने उसको फार्मूले में रखा और 4 हमारा टोसेंट आया, ठीक। अब 12 तक n तक वो कितनी बार होते हैं, हमने यही पढ़ा हुआ है। देखिएगा एक बार और देखें आप परिभाषा, इसमें लिखा हुआ है n के साथ सहभाज्य हो, n के साथ सहभाज्य हो, यानी 12 के साथ सहभाज्य हो। देखिए अगर n नंबर तक है, मान लो 12 तक संख्या लिखी हमने, तो 12 के साथ 1 भी आएगा, 12 के साथ 2 नहीं आ सकता, क्योंकि हम बोल रहे हैं सहभाज्य क्या होता है, जिसमें कॉमन गुणनखंड ना हो, और 1 की छूट होती है ना, 1 को छोड़ करके बात करते हैं। तो 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 में 12 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा यहाँ से। 12 के साथ 7 लेंगे हम, 12 के साथ 11 लेंगे, बाकी कुछ नहीं ले सकते। देखिए 12 के साथ अगर 4 लेंगे तो इसमें आ जाएगा 4, 12 के अंदर है, 12 के अंदर 6 भी है, 12 के अंदर 3 है, 12 के अंदर 2 है, 12 के अंदर 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो ये 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 जो टोसेंट है, इसी चीज़ को हम निकाल रहे हैं बार बार। हालांकि ये 12 तक अगर निकालना हो तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे आप, इसलिए हम इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, आई होप आपको ये टोसेंट वाला फंडा समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं टोसेंट कैसे निकालते हैं, हल करते हैं उसको। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिएगा 2 की पावर आपकी लिखी है 200, 2 की पावर हमने लिखा हुआ है 111, डिवाइड आपका 5 है, ठीक है। अगर इसको हमें सोल्व करना है तो शेषफल कैसे निकालेंगे। देखिए शेषफल निकालने के लिए अब हम फिर से क्या करने वाले हैं, 5 का टोसेंट निकालेंगे। 5 का टोसेंट कैसे निकालते हैं, देखिए 5 मैंने बताया था, 5 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का टोसेंट सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का टोसेंट 4 हो गया। अब जब 4 हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, 111 डिवाइडेड बाई 5, हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो 4 टोसेंट है 4 से इसको डिवाइड कर देंगे इस घात को, तो कितना बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड किया हमने तो 4 दूने 8, 3 बचा, 4 7 28 और 3 31, यानी कि आपकी पावर 3 बच गई, बाकी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूना 8/5, 5 से एक बार डिवाइड कर लीजिए तो आपका 3 शेष बच जाएगा। कितना आसानी से आपने टोसेंट निकाल लिया और हल कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम। मान लीजिएगा इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करने वाले हैं आप,
मान लीजिएगा 3 की पावर में लगा देता हूँ 2146, ओके, डिवाइडेड बाय हम करते हैं 17 से। अब 17 को आपको देखना सबसे पहले क्या अभाज्य है, अभाज्य है तो उसका टोसेंट निकालना बहुत आसान है। अभाज्य संख्याओं का टोसेंट जस्ट एक कम करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है, रटना नहीं है, उसको समझना है, तो भी आपको वही आएगा, लॉन्ग मेथड से आप करोगे तो 17 का जो टोसेंट है, टोसेंट कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको एक बार लिखते हैं हम पूरा का पूरा, 3 की पावर 2146 डिवाइडेड बाई 17। अब आप क्या करेंगे, अब आपका जो टोसेंट आया है उस टोसेंट से इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, कितना आया 16, 16 से डिवाइड कर दो घात को, कितना आया आपका डिवाइड करने पर, देखिए 16 एकम 16, 16 एकम 16 यानी कितना बचा आपका 5 बचा, 54 हो गया, 16 48, 48 तो आपका 6 बचा यानी 66 हो गया, तो 16 64 यानी कि आपकी घात कितनी बच गई यहाँ से, आपकी घात सिर्फ 3 की पावर 2 बची यहाँ से, ओके, बाकी सब कट जाएगा, 2 बचेगा। अब 3 क्या 9, 9 बटे 17, 17 से ऑलरेडी 9 छोटा है तो 9 आपका शेष हो गया यहाँ पे सीधा। कितनी आसानी से आप शेषफल निकाल पा रहे टोसेंट मेथड से, ओके। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम इससे। मान लीजिएगा आपका लिखा हुआ है 7 की पावर मैंने लिखा 2426 डिवाइडेड मैंने किया है 90 से, ठीक है, 90 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 90 का टोसेंट निकालना है। 90 का टोसेंट कैसे निकालेंगे हम, 90 का टोसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आप इससे निकाल लीजिएगा 90 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 45 बार, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15 यानी कि 5, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं, 2 3 और 5, ये कितनी बार रिपीट हो उससे मतलब नहीं, 2 3 और 5 ये आए हमारे पास, तो 2 3 और 5 हम निकालने वाले हैं। 2 3 5 निकालने के लिए फार्मूला था आपका क्या, 5 90, देखिए n यानी कि 90, 1 माइनस पहले 2 लिखेंगे, फिर 1 माइनस 3 लिखेंगे, 1 माइनस 5 लिखेंगे, ओके, इतना हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 90 ये 1/2 हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया 2/3 हो जाएगा, ये 5 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 या 90, ठीक है, 4 दूना 8, 8 3 24, आपका 90 का जो टोसेंट आया वो कितना आया, 90 का जो टोसेंट है वो 24 आपका आ गया, ठीक है। 24 टोसेंट आने के बाद हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, हम इसको एक बार लिखते हैं, 7 की पावर 2426 बटे 90। अब जो टोसेंट आया था हमारा कितना आया था, वो आया था 24, देखिएगा सीधा सीधा 24 से कम 24, एक बार तो डिवाइड हो गया, एक बार डिवाइड हो गया, अब भाग नहीं जाने का जीरो जो भी होगा, फिर 24 तो सीधा सीधा कितना बचा आपका, सीधा 7 की पावर 2 बच रहा है बटे 90, 7 7 49, 49 बटे 90, तो भी 90 से छोटा है, यानी कि आपका शेषफल कितना रह गया यहाँ से, आपका 49 शेष रह गया। क्लियर है, और हम क्वेश्चन करते हैं क्लियर करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिएगा हमारा लिखा हुआ है 2 की पावर 555 और 7 डिवाइडेड बाई 13। आपको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 का जो टोसेंट है, टोसेंट कैसे निकालते हैं, हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। 13 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसका एक कम लिख देंगे, टोसेंट 12 हो जाएगा आसानी से। अब 12 हो गया, फिर से एक बार इसको हम लिखते हैं, 2 की पावर 5557 डिवाइडेड बाई 13। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो टोसेंट आया हमारा उससे डिवाइड कर देते हैं इसको हम, तो आंसर आपका कितना मिल जाएगा, 2 की पावर कितनी बची, देखिए 12 से करेंगे तो 12 चौक 48 यानी कि आपका 7, 12 छंग 72 ना 3 12 33, सिर्फ एक बचेगा है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी प्रकार से। मान लीजिएगा हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, उन्नीस की पावर हमने लिखा ओके, देन हमारा क्या होगा, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। सबसे पहले हम टोसेंट निकालेंगे इसका 23 का, 23 आपका भाज्य नंबर है, तो 22 आपका क्या हो जाएगा,
टोसेंट हो जाएगा इसका। ओके, टोसेंट जब 22 हो जाएगा तो 19 की पावर जितनी भी हो 22, 4 टाइम 0 2, इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 22 से डिवाइड कर देंगे। 22 से डिवाइड किया तो 22 से तो कट गया, देखिएगा कितना आपका लास्ट में बच रहा है, आपका लास्ट में कितना बच रहा है, तो 23, यानी कि आपको डिवाइड करना है सीधा सीधा 19 की पावर आपकी 2 बच जाएगी। 23, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 23 से हम भाग देंगे तो भाग देने पर कितना शेष बच जाएगा आपका, 23 से अगर भाग देंगे तो 16 शेष फल आपका बच जाएगा। भाग दे करके लगा दी, देखिए 16 शेष बचेगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं, जो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे भी करने का प्रयास करते हैं। टोसेंट मेथड से उसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। ओके, इस क्वेश्चन को हम वहाँ पे भी लगा चुके हैं, आपका आंसर जो आया था उसको आप मैच करिएगा कैसे आया था। तो सबसे पहले हम 7 का टोसेंट निकालेंगे। 7 का टोसेंट कैसे निकालते हैं, 7 का टोसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 का टोसेंट निकालने के लिए 7 अभाज्य है तो 6 आ जाएगा। फिर 6 का टोसेंट निकालते हैं हम, 6 का टोसेंट कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 का टोसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 यानी कि 2 तिया 6, गुणनखंड आपका 2 और 3 हुआ, तो हम क्या करेंगे 6 1/2 1/3 ऐसा करते हैं, यानी कि 6 1/2 इंटू 2/3, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 यानी कितना आया, 6 का टोसेंट आपका 2 आया, तो 7 का 6 आया, फिर 6 का और निकालेंगे तो कितना आया, 2 आया। देखिए अब बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 32 की पावर 32 बटे आपका 7 लिखा हुआ है। ओके, अब हमें करना क्या है, जो पहला टोसेंट आपका कितना आया था, 7 आया था, फिर टोसेंट आपका कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से कर दीजिएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 का टोसेंट कितना आया था, 6 आया था, सॉरी 6 से कर दीजिए ना, फिर 6 का टोसेंट कितना आया था, 2 आया था, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कितना बच पा रहा है, यहाँ पे देखिएगा 7 से डिवाइड करने पर 32 की जो पावर आएगी, देखिए 32 की पावर भी नहीं लिखेंगे हम, 7 से 32 को डिवाइड करें कितना आएगा, 7 चौक 28, यानी कि 4 की पावर आएगी जो भी आएगी, तो 6 पंजे 30, कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। ओके, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 2 ही लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आगे हम। अब 4 की पावर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की पावर यानी 2 दूने 4, 4 की पावर 4 होगी बटे 7 हो गया आपका। अब 4 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 की पावर 4 को हम तोड़ के भी तो लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं इसको, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 बटे 7, हो जाएगा 16 इंटू 16 बटे में 7। ओके, 7 दूने 14, यानी 2 यहाँ बचेगा आपका और 2 यहाँ बचेगा, 2 दूने 4, तो 4 शेष आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा घात वाला हम लेते, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसा, मान लीजिएगा आपका लिखा हुआ है 32 की पावर 32 लिखा हुआ है। ठीक है, और अपॉन में लिखा हुआ है आपका कितना, 9 लिख देते मान लो। ठीक है, 9 लिखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। देन सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 9 का टोसेंट निकालेंगे। 9 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, अब आपको निकालना आसानी से आ गया होगा, मैं सीधा लिख देता हूँ, 9 का टोसेंट 6 हो जाएगा, और फिर लिखेंगे 6 का टोसेंट, 6 का भी निकाला था हमने, 2 हो जाएगा, 9 का 6 हुआ, फिर इस 6 का निकालेंगे, अगर और घात बढ़ती तो फिर इसका भी निकालते। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए 32 बटे 9, 32 की पावर 32। अब हमें एक बार तो इस 32 जो आपका ये आया हुआ है, इस 32 की पावर हमें यहाँ पे 6 लिखना है, फिर सॉरी डिवाइड करना है, एक बार इस 32 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक बार हम 9 से पहले तो इसी को डिवाइड कर लेते, 9 3 27, 5 बचा आपका। ओके, 5 बच रहा, तो 5 की पावर 6 5 30, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पूरे टाइम डिवाइड हो जाएगा। जब पूरे टाइम डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, तो आपको यही 2 ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 0 नहीं लगाना है, ध्यान रखें,
अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 2 दूने 4, 5 की पावर 4 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 25/9 इंटू 25/9। अब 9 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो 9 3 27 -2 आया, 9 3 27 -2 यहाँ आया, -2 इंटू -2 यानी कि कितना हो गया आपका 4, आपका शेषफल जो है आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। मान लीजिएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 का टोसेंट निकालेंगे। 8 का टोसेंट निकालने के लिए क्या करना है, देखिए अब टोसेंट आई होप निकाल लेंगे। 8 का टोसेंट 4 होता है, फिर 4 का टोसेंट कितना होता है वो भी हम लिख देते हैं, इसका होता है 2 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, 15/8 30 और 45 आपकी घाते हैं, तो एक बार आपका 4 आया है, 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार टोसेंट आपका 2 आया है, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, और इस 15 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो आपका बचा यहाँ पे 7। ओके, अब 7 और यहाँ पे 4 7 28 यानी 2 बचा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा /8। अब 7 7 49, 49/8, 8 48, 1 बचा, यानी कि शेषफल आपका कितना हो जाएगा, शेष आपका 1 बच जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम और देते हैं, इसमें देखें, मान लीजिएगा आपका लिखा हुआ है 5/18 पावर आपका 7 की पावर 9 की पावर 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिएगा सबसे पहले आपको करना है 18 का टोसेंट निकालना है। 18 का टोसेंट कैसे आएगा, 18 का टोसेंट आएगा आपका 3 की पावर आपका होता है 3 3 9, 9 2 18। ओके, और इसको हम निकालेंगे 18 1 - 1/2 1/1/3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/2 और 2/3, 3 दूनी 6, 6 3 18, यानी कि आपका 3 बचा, 3 दूनी 6, आपका कितना हो गया, ये टोसेंट आपका हो गया 6। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा 5/18 मैंने लिखा, 5/18 के बाद में आपका यहाँ लिखा था 7, यहाँ लिखा था 9, ऊपर लिखा था 5। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले 6 से डिवाइड कर दिया, किसको, जो आपका 18 का जो टोसेंट है वो आपका 6 आया, मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, देखिएगा 6 से ही डिवाइड करने पर ये मुझे कितना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1। अब 5 की घात अगर यहीं पे 1 मिल गई मुझे, तो आगे जाने से कोई मतलब है ही नहीं, तो मेरा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा 5/18, यानी कि 5 आप